13 में बताई हुई ए की वैल्यूज इवन के लिए क्या है, ऑड के लिए क्या है। सो एक क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन में 13 में एनीवन क्या आंसर आ रहा है भाई। देखो इवन होना है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि अगर इसको कांस्टेंट फंक्शन बना दिया जाए तो ये इवन हो जाएगा, है ना। तो a इज इक्वल टू 2, फिर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू, इवन फंक्शन का मतलब क्या है, इसको सिमेट्रिक बनाना है ना, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस को सिमेट्रिक बनेगा नहीं ना अगर x का टर्म प्रेजेंट है इसमें। तो a इक्वल टू 2 पे ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन। और अगर इसे ऑड होना है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये वाला ऑलवेज ऑड होता है, ये कांस्टेंट वाला पार्ट ये इवन होता है। तो एक बार इस पार्ट को उड़ा दो आप। एक बार आप एक पार्ट को उड़ा दो। हाँ क्वेश्चन 14 में ये बॉक्स जो है जीआईएफ है, बिल्कुल सही पूछा है इन्होंने। बॉक्स डिनोट जीआईएफ। ओके तो हम लोग क्वेश्चन में 13 डिस्कस कर रहे थे कि a इज इक्वल टू, हम 4/3 रख दें क्योंकि ये वाला पार्ट हमें जीरो करना है ना, ये वाला पार्ट जीरो करना है। तो a इज इक्वल टू 4/3 रख देते हैं। उससे क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा सम कांस्टेंट इनटू एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड। ये वही कंडीशन किसके लिए, इवन के लिए, और ये कंडीशन किसके लिए, ऑड के लिए। तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये क्वेश्चंस किए थे। और अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 1 1 ऑन 2 होता है ना, 1 1 ऑन 2 होना उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। सो लेट एफ फ्रॉम ए टू बी be a 1 1, be a 1 1 and onto 1 1 and onto function, then there exists a unique function g from b to a such that fx equal to y if and only if gy is equal to x for all x belonging to a and y belonging to b। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है कि a से b में सेट a से सेट b में एक फंक्शन है, सेट a से सेट b में एक फंक्शन है, a का इमेज है 1, b का इमेज है 2, ऐसे करके मान लो आप। या फिर इन्होंने दिया है जैसा वो कर सकते हैं हम लोग।
जस्ट मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बिल्कुल, ताकि आप कंफर्टेबल हो। जैसा दिया हुआ है, लेट से हम दिया हुआ है x जो है वो a में है, y जो है b में, तो मैं उसी हिसाब से क्या करता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ x1, ये x2 और ये y1, ये y2। तो अगर वन वन ऑन टू फंक्शन होगा तभी तो आप ऐसा कर पाओगे कि ये जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग f(x1) जो है वो y1 है। तो इसका जब इनवर्स आप डिफाइन कर रहे हो तो वो b से a में होगा, वो b से a में होगा, और उस केस में y1 का इमेज क्या होगा, x1 होगा। तो आप देखो ध्यान से, gy इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, अगर x का इमेज y है तो y का इमेज x होगा। ये आप कब कर सकते हो, जब फंक्शन वन वन और वन टू होगा। ये डिस्कस हो गया था पहले कि वन 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 टू होना क्यों जरूरी है। और इसके बाद आप एक चीज लिख लीजिएगा, सच दैट, इसके बाद देन g is said to be inverse of f, inverse of f। इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। ओके, स्टेप 1, राइट y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में आप फंक्शन को लिख लो। स्टेप 2, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इस इक्वेशन को सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। फॉर x in terms of y। और उसके बाद हम क्या करेंगे, y और x को इंटरचेंज कर देंगे। स्टेप 3, इंटरचेंज x एंड y। ये इंटरचेंज x एंड y क्यों हो रहा है, आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ पे ऊपर मैं ग्रीन कलर के हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए, आई एम यूजिंग द हाइलाइटर फॉर दिस, कि एफ एक्स इक्वल टू वाई और जी वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ लिखा हुआ था। इसमें क्या है, जब ऑर्डर्ड पेयर आप बनाओगे, ऑर्डर्ड पेयर जब यहाँ बनेगा, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा एक्स कॉमा वाई का। यहाँ जब आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो वाई कॉमा एक्स का बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए। और ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया हुआ है कि अगर कोई पॉइंट 2,1 है, उससे हमें 1,2 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, किसके अबाउट मिरर इमेज लेना होगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेना होगा। तो इसलिए हम लोग y और x को इंटरचेंज कर रहे हैं, और यही बात आगे फिर मिलेगी हमें कि y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज लेना है। तो स्टेप 3 हो गया, इंटरचेंज कर दिया x और y को, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x जो आया है वो आपका क्या है, मिरर इमेज है। और अदरवाइज एक दूसरा तरीका भी है समझने का, वो ये है कि जो f सेट होता है वो ऑर्डर्ड पेयर होता है a कॉमा f ऑफ a का, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने। तो जो g सेट है, g सेट जो है उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, उसमें एलिमेंट्स वैसे ही आएंगे f ऑफ a कॉमा a, ये ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा। तो मैं x और y को इंटरचेंज कर देना है ना, y इक्वल टू एक्स और मिरर इमेज लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1। इनवर्स फाइंड करना है इन क्वेश्चंस में आपको। f from r to r plus fx इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1, इनवर्स निकालना है। 60 सेकेंड्स पर क्वेश्चन ये आपको टाइम मिलेगा। f from -2 to infinity to r, fx इक्वल टू 1 plus ln x plus 2। क्वेश्चन नंबर 3, f from r to 0, 1
एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 की पावर एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ लोग लिख नहीं पाए थे, क्विकली नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ओके अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो भी मैंने आपको दिया है। इसमें क्या करना है आपको कि y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में गिवन है, इसे सॉल्व करना है x इक्वल टू वाई के फॉर्म में। सो यहाँ से हम लिख जाएंगे log ऑफ y टू द बेस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू log y माइनस 1, और x और y को इंटरचेंज कर दें तो y इज इक्वल टू log x माइनस 1। ये आ गया सबका कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 1 प्लस ln x प्लस 2। अब y माइनस 1 इक्वल टू ln x प्लस 2। तो यहाँ से e की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और x को लिख जाएंगे हम e की पावर y माइनस 1 माइनस 2, और x और y को इंटरचेंज करते हुए y को लिख जाएंगे e की पावर x माइनस 1 माइनस 2। तो ये हमारा आंसर है। आ गया भाई सबका? करेक्ट, अंबिका का आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कर लिया भाई सबने या नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? ओके क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं भाई। y इज इक्वल टू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। हमें इसे x के टर्म में सॉल्व करना है। सो y इंटू, एक तो कॉम्पोनेंट डिविडेंडो का तरीका है, और उसमें आपको दिक्कत हो रही हो तो ऐसे कर लीजिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो y प्लस 2 की पावर x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 माइनस वाई। यहाँ से हमें मिलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में x हो जाएगा log y अपॉन 1 माइनस वाई बेस 2। x और y को इंटरचेंज कर दें तो y इज इक्वल टू log बेस 2 में x अपॉन 1 माइनस एक्स। आई होप ये सभी का आ गया होगा। log x अपॉन x माइनस 1 टू द बेस 2। क्वेश्चन 14 जिन लोगों को हो गया है कोई अच्छी बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्वेश्चन पे फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए अभी आपको 1 1 ऑन 2 नहीं देखना है, क्योंकि आपको चीज़ें उस तरीके से करके दी गई हैं। को डोमेन और डोमेन इस तरीके से दिया गया है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो आपको सिंपली इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन? क्वेश्चन नंबर 4 एनीवन?
क्वेश्चन नंबर 4 किसने किया भाई? नहीं, अभी तक तो आंसर नहीं आया किसी का। चलो मैं ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। यहाँ से आप कॉम्पोनेंट डिविडेंड का इस्तेमाल करके x को लिख सकते हो y के टर्म में। प्लस 1 कर दिया जाए तो 2x हो जाएगा, माइनस 1 कर दिया जाए तो हम ऐसा करके लिख सकते हैं साइन वर्स y माइनस 1, दोनों तरफ सी एंड डी लगा के माइनस 1 प्लस 1, सॉरी ऊपर प्लस 1 होगा नीचे माइनस 1 होगा। भाई कॉम्पोनेंट डिविडेंड में क्या किया मैंने, जो एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ भी करते हैं हम। तो x माइनस 1 में ऐड कर दिया x प्लस 1 है ना, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, और इसमें न्यूमरेटर में हमने डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जस्ट माइनस साइन आ जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा हमें 2x अपॉन 2। तो सी एन डी लगा दोगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा आपको यहाँ से x। अब डायरेक्टली y पे आ जाते हैं, चलो x और y को इंटरचेंज करके 1 प्लस साइन वर्स x माइनस 1 बाई 2। नहीं, आंसर तो x पे देना है। यश प्रताप सिंह आंसर जो है y में दे रहे हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x देना है, 1 माइनस साइन वर्स x माइनस 1 बाई 2। ये है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। अभी ये इनवर्स फंक्शन कर रहे हैं, इसका हेल्प मिलेगा हमें आगे अगले चैप्टर में। इनवर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन हम करेंगे इसके बाद। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन में पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। एक फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है, उसका जो इनवर्स है वो भी 1 1 ऑन 2 होगा। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, सबसे पहले तुम लिखेंगे ये इज यूनिक। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। यूनिक कहने का मतलब एक फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हो तो आपको एक यूनिक इनवर्स ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो एक फंक्शन के इनवर्स में कई मिल गया आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शंस। इसको आप रिलेट कर सकते हो जो आपने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिवर्सल। क्योंकि यहाँ जो इनवर्स है और मैट्रिक्स में इनवर्स लेते हैं वो थोड़ा आप रिलेट कर सकते हो। इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, जैसा आपको टर्म भी मिला था इन्वर्टिबल के लिए नॉन सिंगुलर, वो टर्म में रिलेटेड है मैट्रिक्स से। इफ एंड जी आर टू फंक्शंस, सॉरी एक मिनट इसमें टर्म ऐड करना है, टू बाइजेक्टिव फंक्शंस कर लेना। एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी। हम कंपोजिट की बात करने जा रहे हैं। देन द इनवर्स ऑफ ये 1 और मोर देन वाला एक क्वेश्चन में मैंने कराया था, उसमें ये चीज आ गई थी कि अगर दोनों 1 1 ऑन 2 हैं तो एफ ऑफ जी जो कंपोजिट फंक्शन है वो भी 1 1 ऑन 2 रहेगा। देन द इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ, गॉफ,
एग्जिस्ट। और लॉ ऑफ रिवर्सल जो मैं आपको बता रहा था वो क्या है, वो ये है कि जी ऑफ एफ का जब इनवर्स ले रहे हैं तो वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स होगा। मतलब ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ये बहुत लॉजिकल सी चीज भी है, आप इसको समझ सकते हो इजिली कि पहले एफ इनवर्स आएगा और फिर जी इनवर्स आएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि आप ए से बी में एक फंक्शन ले रहे हो और फिर बी से सी में दूसरा फंक्शन ले रहे हो, है ना। तो ए से बी में जो फंक्शन है वो एफ है, बी से सी में जो फंक्शन है वो जी है। तो ए से सी में जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा जी ऑफ एफ, है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जी ऑफ एफ। अब सोचो कि जब सी से वापस ए में आप फंक्शन ले रहे हो, आप मैपिंग करना चाह रहे हो वापस सी से ए में, तो सी से ए में जो फंक्शन आप ले रहे हो वो गॉफ का इनवर्स है। अब कोई एलिमेंट था यहाँ पे, लेट्स से ए एलिमेंट था, तो यहाँ पे उसका इमेज एफ ऑफ ए है, यहाँ पे उसका इमेज जी ऑफ एफ ऑफ ए है। अब जी ऑफ एफ ऑफ ए से वापस आपको ए पे जाना है, तो क्या करोगे आप, पहले जी ऑफ एफ ऑफ ए से आप एफ ऑफ ए पे जाओगे। हम्म तो क्या लेना पड़ेगा, जी इनवर्स। तो पहले जी इनवर्स हुआ, फिर एफ ऑफ ए से आप ए पे गए हो, यहाँ पे क्या एफ इनवर्स। तो आप जो कर रहे हो वो क्या है, वो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है ना, किसका, जी ऑफ एफ ऑफ ए का, जी ऑफ एफ ऑफ ए का। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये टर्म मैंने लिखना चाह रहा था। इस टर्म को आप मान लो कि कुछ ऐसा कुछ इनपुट है, आपने क्या किया, जी इनवर्स किया फिर एफ इनवर्स किया, तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि पहले एफ इनवर्स होगा फिर जी इनवर्स होगा, है ना। पहले एफ इनवर्स होगा फिर जी इनवर्स होगा। तो ये जो लॉ ऑफ रिवर्सल है वो ऐसे अप्लाई होगा, तीन फंक्शन अगर होंगे जी ऑफ एफ ऑफ एच, वहां भी रिवर्स हो जाएगा, जो बाद वाला फंक्शन है वो पहले आ जाएगा। आई होप कि इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैंने वैल्यू उठा दी है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। मैंने कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मान लो, लेट से टी ही है, तो उस पर ऑपरेट पहले कौन होगा, पहले जी इनवर्स ऑपरेट होगा फिर उसके बाद एफ इनवर्स ऑपरेट होगा। क्लियर। ओके, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। इस क्वेश्चन में काफी अच्छा एप्लीकेशन है क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन पार्ट पे ही फोकस करना है। कबीर का दोहा है, मैंने पहले भी सुनाया आपको, और ये आज के टाइम में बहुत रेलिवेंट है क्योंकि अब बच्चों के पास बहुत ऑप्शंस हो गए हैं। ऑनलाइन कोचिंग्स आ गई हैं, तो क्या होता है कि लोग जाते हैं मस्त वीडियो लेक्चर देखते हैं अपने हिसाब से, जिस टाइम वीडियो देखने का मन हुआ देख लिया। कोई लाइफ में शेड्यूल नहीं है, कुछ फिक्स डिसिप्लिन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि होमवर्क नहीं करना है ना। और इसी नाम पे बच्चों का समय और पैसा, पेरेंट्स का पैसा दोनों खराब करके बहुत अच्छा धंधा कर रहे हैं। ये अन अकेडमी, नन अकेडमी और ऐसे बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, इन सब में क्या होता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है होमवर्क करने का, आपको पता है रिजल्ट और रैंक सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग से आता है। तो कबीर का दोहा जो मैं आपको सुना रहा था कि थ्योरी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आईआईटी भयानक होए, ढाई प्रॉब्लम सॉल्व करे उसका आईआईटी होए। तो ये कबीर दास करके गए हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, ये दोनों जो हैं वो सिमेट्रिक हैं, किसके अबाउट, आर सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स। तभी हमने y और x को इंटरचेंज करके सॉल्व किया था। और अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे एंड इंटरसेक्ट ऑन y इक्वल टू एक्स, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये y इक्वल टू एक्स पे ही करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, भाई आप इस बात को समझो ना, इधर मैं ग्राफ से दिखा दे रहा हूँ। मान लो कि एक फंक्शन है, ये मैंने y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना फंक्शन, कर्व की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो मैं जानबूझ के ग्राफ कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको फंक्शन जैसे ही दिखेगा, ठीक है। लेट्स से, अच्छा एक मिनट, मैं अलग कलर का वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, लेट्स से मैंने ग्रीन कलर से यहाँ यूज़ किया है एफ एक्स के लिए, ऐसा कुछ है, ठीक है। और फिर मैं येलो से यूज़ कर रहा हूँ इसका जो मिरर इमेज है ना, जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मिरर इमेज इधर आएगा ऐसा। आप देखो, जब मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स अबाउट, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। हर हाल में ये इंटरसेक्ट जब करेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे ही करेंगे। रेड से मैं आपको ये शो कर रहा हूँ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इसी पे करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है y इक्वल टू एक्स अबाउट। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कनेक्टिविटी का इशू आता रहता है, इसलिए आपको तो ऑप्शन मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वापस जाके देख सकते हैं। मेरी क्लासेस अब लाइव चल रही हैं, और या फिर अपने फ्रेंड से नोट्स से देख सकते हैं कुछ, अगर आपका पार्ट मिस हो जाए तो। और अदरवाइज मैंने आपको कहा है कि अभी ये लॉकडाउन लंबा चल सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रॉडबैंड बहुत चीप हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। और जियो फाइबर वाले और तमाम अदर इंटरनेट कनेक्शन वाले रेगुलरली कनेक्शन लगा रहे हैं लोगों के घर पे, तो आप लगवा लीजिए, बेटर रहेगा, ताकि आपकी कनेक्टिविटी सीमलेस हो, क्लास में आपको कोई दिक्कत ना आए। फॉर द टाइम बिंग, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता तब तक, उसके बाद वापस हम ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे। क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रेस भी हो रहा है, 5-5 घंटे क्लासेस पे अटेंड करना थोड़ा दिक्कत हो रही है तब तक के लिए। लेकिन आप रिस्क मत लीजिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर आप इनहांस कर सकते हैं तो कर लीजिए। f from r to r, question 1, fx equal to e की पावर x and g from r to r, gx equal to 3x minus 2। एक इजी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, जस्ट फॉर वार्म अप। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आंसर। आंसर आ गया भाई सबका क्वेश्चन नंबर 1 में।
क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एनीवन सॉल्व दिस? सबसे पहले एफ ऑफ जी फाइंड करने की बात हो रही है, तो एफ ऑफ जी एक्स के निकालने के लिए आप क्या करो, जी एक्स जो है वो उठा के एज इट इज रख दो। एफ ऑफ 3x माइनस 2 क्या हो जाएगा, e की पावर 3x माइनस 2। और जी ऑफ एफ निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो जी ऑफ एफ के लिए आप क्या करो, एफ एक्स उठा के रख दो एज इट इज, ये हो जाएगा 3 इंटू ई की पावर x माइनस 2। तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ आ गया। अब डोमेन की जब बात हो रही है ना, तो ये जस्ट मैंने आपको ऊपर पिक्चर डोमेन डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जब जी ऑफ एफ का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसके डोमेन क्या हो जाएगा, सी। आप चेक करो यहाँ पे, मैं येलो कलर से जो है इंसर्कल कर रहा हूँ। जी ऑफ एफ का इनवर्स जब निकाल रहे हैं, ये रहा जी ऑफ एफ का इनवर्स, येलो कलर से मैंने अंडरलाइन किया, तो उसका डोमेन क्या है, सी। इसका मतलब वो क्या समझ में आ रहा है कि जी ऑफ एफ का जो कोडोमेन है, जी ऑफ एफ का जो रेंज है, सॉरी, जी ऑफ एफ का जो रेंज है वो जी ऑफ एफ के इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जब पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ जी इनवर्स और जी ऑफ एफ इनवर्स, इनका आपसे पूछा जा रहा है डोमेन निकालने के लिए, तो आप क्या करो, एफ ऑफ जी निकाल रखा है आपने, इसकी रेंज निकाल लो। इसकी रेंज क्या होगी भाई, इसकी रेंज होगी ओपन 0 से इंफिनिटी। सही है ना भाई, जो ई की पावर एक्स की रेंज है वही हो जाएगी। हाँ, एक्स ग्रेटर देन 0 आंसर आया प्रखर चौहान का। ओके, तो अब जी ऑफ एफ की रेंज निकाल लेते हैं। जी ऑफ एफ यहाँ आया हुआ है, जी ऑफ एफ की रेंज क्या हो जाएगी भाई, बोलो। ई की पावर एक्स की रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, -2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जो जी ऑफ एफ का रेंज है वो जी ऑफ एफ इनवर्स का डोमेन होगा। बात समझने की कोशिश करिएगा, आप जी ऑफ एफ इनवर्स मत निकालने पे चले जाओ। आप सिंपली सोचो जी ऑफ एफ इनवर्स का जो डोमेन है, मिरर इमेज हो गया ना भाई। इनवर्स का मतलब क्या है, फंक्शन का मिरर इमेज हो गया y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो मिरर इमेज में सब कुछ का मिरर इमेज होगा ना। तो जो एक का डोमेन है वो दूसरे का क्या बन जाएगा, रेंज। जो एक का रेंज है वो दूसरे का क्या बन जाएगा। हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में एक आंसर आया रिया गुप्ता का 1 to 4, ओपन 1 to 4 आ रहा है आप लोग का आंसर, ये गलत है। हाँ अस्तित्व, क्या डाउट है, हाँ बताओ। सर एफ ऑफ जी का जो इनवर्स है हम्म, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ना, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। नहीं करना नहीं है ना, उसमें टाइम लग जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप सिंपली तो जी इनवर्स और एफ इनवर्स लिख सकते हैं, तो एफ इनवर्स का जो रेंज होगा वही डोमेन हो जाएगा ना इस फंक्शन का। नहीं, एफ ऑफ जी का जो रेंज है, जब तुमने एफ ऑफ जी लिखा है तो एफ ऑफ जी का जो रेंज है वो एफ ऑफ जी इनवर्स का डोमेन होगा। अच्छा ठीक ठीक। तो क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 2 पे दो लोगों का आंसर आया है, लेकिन मुझे लग रहा है दोनों ने ही गलती की है। और ये वो बारीक चीज है जिसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं। क्लोज्ड 1 to 4 आएगा, रिया गुप्ता और अनिकेत ठाकुर दोनों का आंसर आया है, लेकिन यहाँ पे क्लोज्ड 1 to 4 होगा आंसर। क्योंकि आपने गलती क्या की है कि ये फंक्शन क्यूबिक है, तो क्यूबिक की रेंज जो है वो आर होती है, आपको पता है। ऑन टू होगा ही होगा क्यूबिक, और डिग्री का पॉलिनोमियल ऑन टू रहेगा आर से आर में। तो 1 1 के लिए तुम्हें क्या करना है, मोनोटोनिक होने के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आपने सॉल्व किया है ना। लेस इक्वल क्यों नहीं किया, क्योंकि एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। तो इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 सॉल्व करना है, समझने की कोशिश करना। बताया था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। ये ऑनलाइन का जो बाजार चल रहा है बहुत धोखे वाला है। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ गुमराह होके चले जाते हैं, और 95 से 99% टीचर्स जिनके वीडियो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं उसमें कॉन्सेप्ट जो हैं वो गलत हैं, और जो बारीक कॉन्सेप्ट फंसने वाले हैं उसको स्किप कर दिया गया है। हम लेकिन मैं लाइव चला के आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें, और यहाँ तक कि किताबों में भी गलत दी हुई है।
एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, इसमें इक्वालिटी होल्ड करने वाली चीज जो है उस पर ध्यान रखना है हमेशा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है तो इंक्लूड होगा। कहने का मतलब ये है, ये देखो पैराबोला का केस, पैराबोला बना है, अगर यहाँ टच करके चला गया है तो इस एक पॉइंट पे एफ डैश 0 हो रहा है, तब भी फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। ये ODE में बताया था। तो आपको एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व नहीं करके एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0 सॉल्व करना है, क्योंकि ये रहा एफ डैश एक्स, ये एक पॉइंट पे 0 हो रहा है। एक पॉइंट पे 0 होने से वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं बनेगा, बल्कि ओवरऑल क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक। अब इसके बाद क्या करना है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इसका डी लेस इक्वल 0 करना है। डी लेस इक्वल 0 करके यहाँ से एक इंटरवल, क्लोज इंटरवल 1 to 4 आ रहा है, ओपन नहीं आएगा। रिया गुप्ता, आपको समझ में आया? ये कॉमन मिस्टेक है, इसलिए IIT इस पे क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीजर टाइप बनाया जाता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। क्लोज और ओपन की वजह से आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एनीवन? y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, इसका इनवर्स निकालना है। तो कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे भाई, x को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो 2y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, यहाँ से हो जाएगा 2y इंटू e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1। अब e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से e की पावर x को हम लिख सकते हैं श्रीधराचार्य लगा के 2y प्लस माइनस रूट अंडर 4y स्क्वायर माइनस 4, चेक करना भी कैलकुलेशन कुछ गलत तो नहीं हुआ है, y प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ y स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से x को लिख सकते हैं हम ln y प्लस माइनस रूट अंडर y स्क्वायर माइनस 1, और x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो y इज इक्वल टू ln x प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब ये चीज जो आपने पढ़ी है प्रॉपर्टी में, देखो अभी जो मैंने दोहा सुनाया था कबीर दास का, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपकी पढ़ाई के लिए, कि जो थ्योरी लिख रहे हो आप उसका एप्लीकेशन पार्ट जो है उस पर फोकस करना है। और यही वजह है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स को मना करता हूँ कि भाई ये ऑनलाइन क्लास कोचिंग जो चल रही है उसको अवॉइड करिए। मेरे पास हर साल आते हैं वीडियो लेक्चर के मारे हुए स्टूडेंट्स, तो कहते हैं सर पिछले साल वीडियो लेक्चर के भरोसे बैठ गए थे और अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, फिर अब आपकी शरण में आ गए हैं। ठीक है, उस चक्कर में मैंने कहा कुछ कैसे नहीं हुआ, साल तो खराब हो गया ना, क्योंकि उसमें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस ही नहीं है, कोई डिस्कशन है। टीचिंग का तो सबसे आसान पार्ट है पढ़ाना, ठीक है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस रखेंगे हमेशा, थ्योरी डिलीवर करना बहुत इजी काम है। जैसे यहाँ पे देखो बाइजेक्शन का इनवर्स यूनिक होगा, इस चीज का डायरेक्ट एप्लीकेशन यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे 2 आ रहे हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि जब आप निकाल रहे हो इनवर्स तो एक से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन एक ही होगा, क्योंकि बोल रहा है कि इनवर्स जो है बाइजेक्शन का यूनिक होगा, इनवर्स एक ही आएगा। तो इसमें से किसी एक को हमें रूल आउट करना है। तो रूल आउट करने के लिए क्या हमारे पास कुछ हिंट है। हिंट ये है कि ये जो फंक्शन है अब जो आया है उसका डोमेन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा, उसका रेंज 0 से इंफिनिटी होगा। डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। नाउ सी, इसके डोमेन में ये जो फंक्शन है मैं लिख दे रहा हूँ इसका, ये हो जाएगा डोमेन जो इनवर्स फंक्शन है, और ये हो जाएगा कोडोमेन। तो डोमेन अगर 1 से इंफिनिटी में है तो लेट से हम 1 से इंफिनिटी में कोई भी पॉइंट ले लेते हैं 2। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 2 माइनस 4 माइनस 1, ये क्या हो गया 2 माइनस रूट 3। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई, इसका डोमेन था 1 से इंफिनिटी, मैंने उसमें एक पॉइंट ले लिया रैंडमली चेक करने के लिए। ठीक है, सो 2 माइनस 1.732 से 0 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है, और लॉग लगा हुआ है। 0 से 1 के बीच की वैल्यूज 0.3 के आसपास आएगा, मान लो 0 से 1 के बीच की वैल्यूज का लॉग लेते हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन का डोमेन 1 से इंफिनिटी है, और को डोमेन मैंने यहाँ क्या लिखा है, सी से 0 से इंफिनिटी, और वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब ये माइनस वाला नहीं होगा, अगर ये प्लस वाला होता
तो वैल्यू 1 से बड़ी आती, पॉजिटिव हो जाता। तो आप यहाँ से इजिली रूल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से आप लिख सकते हैं hence y is equal to ln x plus रूट अंडर ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इनवर्स और बायरेक्शन क्या होगा, यूनिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्विकली बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है, एनीवन? तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पीरियोडिक फंक्शन। क्या कहना है अस्तित्व है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 में आप किस मेथड से करना चाह रहे हो? मतलब सर मैं कह रहा था कि अगर ये जो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस बाई 2 है, इसमें अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लगा के इसको cos आयोटा x लिख दें तो नहीं, उसमें गलती। नहीं, गलत ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं, जो आप उसमें मेथड्स पढ़े हैं, वो इमेजिनरी चीज़ों के लिए है ना। और आपको ये समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के बाकी हर जगह सारी चीज़ें रियल है। आप जो कह रहे हो, आप करके देखो, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा उसमें गलत क्या है, क्योंकि आप उसमें रियल चीज़ों को इमेजिनरी में ले जा रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के बाकी सब जगह सारी चीज़ें रियल है। क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन? 4 का आंसर नहीं आया अभी तक। सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। एनीवन? आंसर नहीं आया, चलो मैं बताता हूँ। अभी जस्ट ऊपर वही जब बात मैं आपसे कह रहा था कि एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। भावना का आंसर आया x इक्वल टू 2। लेट मी चेक, इनका आंसर x इक्वल टू 2 सही है गलत है? एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स सॉल्व किया उन्होंने, बिल्कुल सही आंसर है इनका, x इक्वल टू 2। तो एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो वो कहाँ करेंगे, y इक्वल टू एक्स पे। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करते हैं, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स सॉल्व ना करके हम सिंपली एफ एक्स इक्वल टू एक्स सॉल्व कर लेंगे। तो एफ एक्स क्या दिया हुआ था हमें, एफ एक्स दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, दिस इक्वल टू एक्स हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट सिंपली मीन्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 2। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक इज पीरियोडिक फंक्शन। ओके, सो पीरियोडिक फंक्शंस आप काफ़ी सारे पहले जानते भी हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा इसे समझने में। फॉर एग्जांपल साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ये एक पीरियड के बाद रिपीट करते हैं, तो साइन एक्स का ग्राफ खुद को रिपीट करता है कितने के पीरियड के बाद भाई, 2 पाई के बाद। तो 0 से 2 पाई में जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ इसका 2 पाई से 4 पाई में है। tan एक्स भी आपको पता है, लेकिन tan एक्स का पीरियड पाई होता है। ये 0 से सॉरी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये इसका प्राइम इंटरवल है, प्रिंसिपल डोमेन जिसे हम कहते हैं, वही रिपीट होता रहता है। तो ये पीरियडिक फंक्शंस हैं। पीरियडिक फंक्शन में मेन बात क्या है कि ये रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो इसके जो डेफिनेशन में लिखने जा रहे हैं उसमें भी एग्जैक्टली इसी चीज़ पे फोकस है, और एक लाइन की थ्योरी है इसकी। उसी के बेसिस पे आगे इंटरप्रिटेशंस हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। फटाफट डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी periodic if
there exists if there exists a least positive number, capital T, called the period of fx, such that f of x plus t equal to fx. देखो इस चीज पे फोकस करो आप कि फंक्शन रिपीट कर रहा है खुद को लीस्ट पॉजिटिव की बात इसलिए हो रही है क्योंकि sin x का पीरियड जो है वही क्या देगा 4 पाई है। क्यों कह रहे हैं भाई 4 पाई के बाद भी तो रिपीट हो रहा है, 6 पाई के बाद भी रिपीट हो रहा है, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू जिसके बाद वो रिपीट हो रहा है वो क्या है 2 पाई है। तो हमारा फोकस सबसे छोटी वैल्यू पे होगा ना, क्योंकि अगर किसी फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो ऑब्वियसली वो 4 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, ऑब्वियसली वो 6 पाई के बाद भी रिपीट करेगा, जो भी 2 पाई के मल्टीपल सबके बाद रिपीट करेगा। लेकिन पीरियड की जब बात करेंगे तो हम लीस्ट पॉजिटिव नंबर पे फोकस करेंगे। क्लियर? तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक फंक्शन के अच्छे क्वेश्चंस में, खतरनाक क्वेश्चन में आप फंसेंगे, सिंपल एक चीज यही हेल्प करेगा आपको। और वैसे भी आईआईटी चेक क्या करता है, आईआईटी बेसिक्स आपके फंडामेंटल्स चेक करता है। तो कभी भी आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं, नहीं आगे बढ़ने का रास्ता है, समझ में आ रहा है, तो जो फंडामेंटल चीज है बिल्कुल बेसिक है उसको याद करिए। इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट नंबर 1, इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई? पीरियोडिक फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई? कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? करेक्ट, पीरियोडिक फंक्शन जो है वो मेनी वन होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आप चेक कर सकते हो, यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऊपर tan x के लिए या फिर sin x के लिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन उसको बहुत सारी जगह पे कट करेगी, 1 1 नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आप लोगों ने, इनवर्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स के लिए 1 1 होना कंडीशन जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, every constant function is always periodic. Every constant function is always periodic. Is always periodic. Constant function जो है वो periodic होगा और इसका पीरियड क्या होगा भाई? with no fundamental period, या फिर इसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है। with no fundamental period, its period is not defined. क्यों? क्योंकि अगर लीस्ट पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है, मैं कॉर्नर में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ y इक्वल टू सम कांस्टेंट फंक्शन का, लेट्स से y इज इक्वल टू 2 मैंने ड्रॉ कर लिया। अब लीस्ट पॉजिटिव नंबर, क्योंकि आपको क्या करना है कि f ऑफ x प्लस समथिंग करना है। लेट्स से तुमने 0.01 भी किया है तो भी ये 2 ही आएगा। तुम ऐसा कौन सा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर ढूंढ सकते हो जिसको x में ऐड करने के बाद वो वापस से fx आ जाए? ये तो डेफिनेशन है f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू fx। तो f ऑफ x प्लस 0.01 कर रहे हो तो ये भी 2 आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अभिमन्यु चौहान ने क्या किया भाई कि उन्होंने बहुत सारे जीरो जितने भी टाइप कर सकते थे ऐसे 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 करके बहुत सारे जीरोस डाल दिए और 1। मैं इसमें बीच में एक जीरो और डाल दूंगा, तुम जितने भी जीरो डालो, तुम जितने भी जीरो डालो, चाहे मैं इसमें एक जीरो और डाल दूंगा। तो ऐसा कोई तुम लीस्ट पॉजिटिव नंबर निकाल ही नहीं पाओगे, इसलिए इसका पीरियड क्या है, नॉट डिफाइंड। फंडामेंटल पीरियड नहीं है, नो फंडामेंटल पीरियड कह सकते हो या फिर पीरियड नॉट डिफाइंड। और इसमें कंफ्यूज मत करना, ये फंडामेंटल टर्म जो है आया है, फंडामेंटल पीरियड कहें या पीरियड कहें सेम चीज है। जैसे एओटी में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये सब सेम चीजें। पॉइंट नंबर 3, if fx has
पीरियड कैपिटल टी, और ये जो आप लोग की क्लास लाइव जा रही है इससे स्टूडेंट्स का तो फायदा है ही, और ये जो फर्जी ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके टीचर्स को भी बहुत फायदा है। जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे और हमारे लाइव पे काफी सारे सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, कुछ तो इंस्टीट्यूट्स ने ही सब्सक्राइब कर लिया हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि सही क्या होता है। गलत बहुत दिन पढ़ा लिया, अब इस लॉकडाउन के बहाने से सही नॉलेज उनको भी मिल जाएगी, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है दूसरे इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स को भी। also has period T। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख होता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ देखता हूँ, ठीक है, बहुत तड़क भड़क और जबरदस्त वीडियो आ जाते हैं एकदम बढ़िया से एकदम रिकॉर्डिंग करके, बहुत ही सीनिक सिनेरियो रहता है, मैं देखता हूँ सीनिक सा, ग्लास ग्लास के कमरे एकदम बने हुए हैं बहुत अच्छे, और एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल दिया तो बच्चों को लगता है कि ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, और वो ऐसे टीचर से पढ़ने जा रहे हैं जिनसे पढ़ के ना उनका JEE में रिजल्ट आ रहा है और वो सिर्फ घर पे बैठे टाइम खराब कर रहे हैं। मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, मुझे कोई पर्सनल बैर नहीं इन टीचर्स से जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और दबा के ये लोग ऐड दे रहे हैं। फेसबुक जब भी खोलिए आप, यूट्यूब खोलिए तो उनका ऐड चलता रहता है, ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये मैथमेटिक्स के बेस्ट टीचर हैं, कोई किंग ऑफ मैथमेटिक्स बन गया है तो कोई भैया गॉड ऑफ मैथमेटिक्स बन गया है ना, कोई इंडिया का बेस्ट टीचर बन गया है मैथमेटिक्स का खुद से, है ना। तो ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब तक पता चलेगा कि जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा था वो गलत पढ़ा रहा था तब तक बहुत देर हो जाएगी। और आपने देखा होगा इस कॉलेज में यहीं साथ में आपके कुछ बच्चे भी हैं इसी बैच में जिन्होंने JEE में जनवरी अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल लाया, और T1 बैच में भी हैं संयम सक्सेना है तपेशी, सब यहीं पढ़ रहे हैं, और ये जो लोग अपना नुकसान कर रहे हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, है ना, इधर उधर जाके, उनके लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। और पेरेंट्स को भी गुमराह करते हैं, ठीक है, बोलते हैं इसका सब्सक्रिप्शन दिला दो उसका सब्सक्रिप्शन दिला दो। ये तो वही वाली बात हो गई ना, बगल में छोड़ा शहर में ढिंढोरा वाली बात है। जब तुमको बेस्ट चीज यहाँ मिल रही है तो उसको छोड़ के तुम कूड़ा करकट के लिए इधर उधर जा रहे हो, और जो भी जा रहे हैं उनमें से किसी का रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, जो सब कुछ यहीं का फॉलो कर रहे हैं टेस्ट सीरीज सारी चीजें, सबसे अच्छा रिजल्ट उन्हीं का आ रहा है। इतने पे भी अगर अकल आ जाए तो अभी बहुत टाइम है, अभी आप 2 महीने के आसपास है मान लो आपके एग्जाम में, और JEE एडवांस तो मैंने आपसे कहा ही कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो है जुलाई में होने का, तो काफी टाइम है। अभी भी जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जाग गए तो बहुत फायदा हो जाएगा। अब देखो भाई पॉइंट नंबर 3, अगर fx का पीरियड t है और gx का पीरियड t है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि fx plus gx, इट डजंट मीन दैट fx plus gx इसका भी पीरियड t होगा। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स ही ले लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ इसको क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की बात करें तो साइन स्क्वायर एक्स पीरियोडिक है, पीरियड पाई है, कॉस स्क्वायर एक्स पीरियोडिक है, पीरियड क्या है पाई है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, इसका पीरियड डिफाइंड ही नहीं है। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिससे समझ में आया कि पीरियड टी तो छोड़ दो, पीरियोडिक होना ही कंफर्म नहीं है, और रही बात पीरियड चेंज होने की तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। नाउ सी, मॉड साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या होगा, पाई होगा, मॉड कॉस एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई। क्यों भाई, साइन एक्स ग्राफ ये रहा, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, सॉरी मॉड साइन एक्स का नीचे वाला पार्ट हम ऊपर ले गए, पीरियड क्या हो गया पाई, वैसे ही cos x में पीरियड पाई हो जाएगा। लेकिन मॉड साइन एक्स प्लस मॉड cos x का पीरियड आप डायरेक्टली बता सकते हो पाई/2 होगा। क्यों, बहुत सिंपल तरीका है उसका, x की जगह हम क्या रख देते हैं,
पाई बाई टू प्लस एक्स, तो साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स, क्यों, मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू, क्या आ जाएगा, वापस से वही आ जाएगा ना भाई, साइन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो अब देखो पाई और पाई इन दोनों का पीरियड सेम था, लेकिन एफ एक्स प्लस जी एक्स का पीरियड क्या आ गया, पाई बाई टू। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 नोट करेंगे, इफ एफ एक्स हैज पीरियड पी, इफ एफ एक्स हैज पीरियड पी, देन 1 बाई एफ एक्स, या फिर हम बात करें रूट एफ एक्स, इन सब का पीरियड सेम होगा। have पीरियड p, इनका ये पीरियड वही होगा सेम। क्यों होगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट तो उतने इंटरवल पे करेगा ना, रिपीट हम उतने इंटरवल पे करेगा जितने पे एफ एक्स कर रहा था। जैसे साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 में जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू भी -1 से 1 में जाएगी। 2 पॉइंट्स और हैं, है ना, इस पीरियोडिक फंक्शन में। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के लिए आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक निकाल के रख लीजिएगा तब तक। पॉइंट नंबर 5 नोट करेंगे, जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था पॉइंट नंबर 3 में, दोनों बातें क्लियर कर ली थी मैंने, कि इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक और जी एक्स पीरियोडिक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक होगा, है ना। इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक एंड जी एक्स इज पीरियोडिक, then एफ एक्स प्लस जी एक्स नीड नॉट बी पीरियोडिक। ऊपर देखो मैंने क्या बताया था, कि उसका पीरियड ही नहीं आ रहा था, एक एग्जांपल ऐसा बताया, दूसरा ऐसा बताया जिसमें पीरियड कुछ और आया, पाई बाई टू आया। अब यहाँ पे एक नई बात आ रही है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक हो, नीड नॉट बी पीरियोडिक। तो एक कांस्टेंट फंक्शन की बात हुई थी ऊपर वाले एग्जांपल में, पॉइंट नंबर 3 में। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। यहाँ पे बात हो रही है कि एफ एक्स जी एक्स के पीरियोडिक होने की सूरत में भी ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स पीरियोडिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एफ एक्स अगर मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, और जी एक्स अगर मैं ले रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड 1 है। ऐसा कोई इंटरवल आप निकाल ही नहीं पाओगे जिसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, एफ प्लस जी क्या हो गया, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये रिपीट कर पाएगा खुद को, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 पाई और 1 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, जस्ट 2 more points. Point number 6, if fx has, ये एलसीएम वाली बात पे मैं फिर से आऊंगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसको लेके परेशान मत होइएगा, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इफ fx has period t, then f of ax plus b has period t upon mod a। भाई ऐसा क्यों हुआ है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हमने फंक्शन ले लिया है ना, और दूसरा फंक्शन तुम मान लो जी एक्स साइन 2x, है ना। अब देखो क्या होगा, जब तुम साइन एक्स ग्राफ बना रहे थे, ये रहा साइन एक्स ग्राफ, ये चीज कहाँ पे हो रही थी, पाई पे। अब जब तुम साइन 2x ग्राफ बनाओगे, सेम इसी स्केल पे रखो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, पाई पे वो 0 हो रहा था, अब उसकी जगह वो कहाँ पे 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 पे। क्यों, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई होने से इसका पीरियड क्या हुआ, हाफ हो गया। एक बहुत सिंपल चीज है जो आप समझ सकते हो, कि मॉड ए से डिवाइड कर देंगे, मॉड ए इसलिए यहाँ साइन 2x की जगह माइनस साइन ऑफ -2x होता तो क्या होता, माइनस बाहर निकल जाता, बात तो वही होती पीरियड के टर्म में, टी अपॉन मॉड ए। बी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्यों, बी अगर ऐड कर रहे हैं
ax प्लस बी 2x प्लस 3 ही कर दो, यहाँ पे क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो ग्राफ तो सिंपली शिफ्ट हो जाएगा x एक्सिस के अलाउंग। क्लियर है? पॉइंट नंबर 7, ये एलसीएम वाली बात जो है ये इसमें आ रही है क्लियरली। अब पॉइंट नंबर 7 में, इफ fx has period p and gx has period q and tb LCM of p and q, then t is period of f plus g if there is no c less than t such that f plus g of c plus t, समझने की कोशिश करना है क्या है यहाँ पे, इज इक्वल टू f plus g। अगर t से भी छोटी कोई वैल्यू हो गई जिसके लिए फंक्शन वही वैल्यू दे रहा है, तो उस केस में पीरियड क्या हो जाएगा, c। मैं सिंपली एक बात जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ ऊपर एग्जांपल में देखो, अगर आपने पॉइंट लिख लिया हो तो हमने मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स लिया था, जस्ट यूजिंग हाइलाइटर, यहाँ पे मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स लिया था। इन दोनों का जो पीरियड है वो क्या था, पाई। तो पाई और पाई का एलसीएम तो पाई आएगा, लेकिन पाई से भी एक छोटा नंबर मिल गया था हमें, पाई बाई 2, जिसपे फंक्शन ने क्या करी थी, वही वैल्यू दे दी थी। उस केस में पीरियड क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, क्योंकि तुम्हें तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ढूंढनी है ना। तो सेम चीज यहाँ कहा जा रहा है कि f प्लस जी सी प्लस टी, मतलब t जो एलसीएम आया है उससे भी छोटा कोई नंबर मिल गया जिसके लिए हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, क्योंकि हमें तो क्या ढूंढना है, लीस्ट पॉजिटिव नंबर। अगर c जो है वो इन दोनों के एलसीएम से छोटा आ गया, जैसे पाई बाई 2 आया था ऊपर, पाई से भी छोटा, तो उस केस में c हो जाएगा पीरियड। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और अब हम लोग आज की क्लास में मूव करते हैं डिस्कशन के टुवर्ड्स